میں 24 میں वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है। संभल रिपोर्ट जो 28 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को पेश की गई एक 450 सफ़हात पर मुश्तमिल अदालती तहक़ीक़ है, जिसका ताल्लुक़ नवंबर 2024 के फसादात से है। इन फसादात में 4 और बाज़ ज़राए के मुताबिक 5 अफराद मारे गए थे और दर्जनों ज़ख्मी हुए थे। ये महज एक फसाद की रुदार नहीं, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक आबादियाती तब्दीली, तारीख़ और मुबैना साजिशों का जामे बयान है। मगर सवाल यह है कि क्या ये रिपोर्ट सच्चाई की रोशनी है या सियासत के रंगीन शीशों से देखा गया एक मंजर है। समझते हैं इसको ज़राए और तारीख़ों के साथ और तासुब को भी तस्लीम करते हुए, क्योंकि हिंदुस्तानी सियासत में हर रिपोर्ट के हामी और मुखालिफ ज़रूर होते हैं। ये पैनल, जिसकी सरबराही इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा ने की, साथ में साबिक़ IPS अरविंद कुमार जैन और साबिक़ IAS अमित मोहन प्रसाद शामिल थे, संभल को आतिशफ़शां करार देता है। रिपोर्ट के करीबी ज़राए के मुताबिक हिंदू आबादी 1947 में 45% थी, जो अब घटकर 15 था 20% रह गई है, जबकि मुसलमान 85% हो गए हैं। इस तब्दीली को फसादात, जबरी हिजरत, मंदिर की तबाही और साबिक़ हुकूमतें जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रियायत पसंद पॉलिसियों का नतीजा बताया गया है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक तहक़ीक़ में आज़ादी के बाद से 15 बड़े फसादात 1947 से 2019 तक दर्ज हैं, जिन्हें आबादियाती तब्दीली और मुजरिमों के साथ नरमी भी बताया गया है। जिस तशद्दुद की बात हो रही है और जिस ज़मन में ये रिपोर्ट बनी है, यानी 2024 में शाही जामा मस्जिद की ASI जांच अदालत के हुक्म पर शुरू हुई, जिस पर दावा था कि ये हरिहर मंदिर पर तामीर की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें बाहर से लोगों को लाया गया ताकि हिंदुओं को निशाना बनाया जा सके। एक खबर के मुताबिक इसमें अमरीकी साख्त के हथियार भी इस्तेमाल हुए और 5 मुसलमान हलाक होने का जिक्र भी है। उसी रोज़ वज़ीर आला आदित्यनाथ ने इसे फसाद की साजिश करार दिया और अज़्म ज़ाहिर किया कि आइंदा कोई ऐसी आबादियाती तब्दीली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम तो ये कहेंगे कि अब भी क्यों बर्दाश्त की जाए, और जिस वज़ीर आला के दौरे हुकूमत में ये हुआ है, उनको भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। रिपोर्ट तारीख़ी रिकॉर्ड, आइनी गवाहों के बयान और दहशतगर्द तंजीम से मुबैना रवाबित पर मुबनी है। इसमें ज़ियारतगाहों पर कब्ज़ों और जाली करेंसी गिरोह का भी जिक्र शामिल है। समाजवादी पार्टी के MP ज़ियाउर रहमान बर्क़ की तकरीर को भी भड़काऊ उनसर कहा गया है, लेकिन तस्वीर धुंधली है, जैसे बग़ैर नक्शे के किसी ब्लैक होल का सफ़र हो। रिपोर्ट सरकारी तौर पर अभी तक UP असेंबली में पेश नहीं हुई है, लेकिन लीक ने फौरी सियासी हलचल मचा दी है। खबरों के मुताबिक SP और कांग्रेस ने BJP पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गैर मुसद्दिक़ा दावों को उछालकर समाज को बांटना चाहती है। SP MP आनंद भदौरिया ने लीक की सच्चाई पर सवाल उठाया है। कांग्रेस सदर अजय राय ने कहा कि ये तवज्जो हटाने का हरबा है और BJP पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कशीदगी बढ़ा रही है। मुस्लिम हलकों का रद्द अमल और भी सख्त है। इंडियन सूफी फाउंडेशन के कशिश वारसी ने 29 अगस्त 2025 को X पर एक पोस्ट लिखी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसे फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के लिए ख़तरा करार दिया है।
AIMIM کے اسدالدین اویسی نے بھی اسے بلڈوزر حکومت کی جانبدار رپورٹ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق 1947 سے اب تک تمام فسادات میں ہندو بنیادی متاثرین ہیں، جبکہ دیگر ذرائع پولیس تشدد اور مسلمانوں کا نقصان نمایاں کرتے ہیں۔ پینل کی تشکیل چونکہ BJP حکومت کے تحت ہوئی، اس لیے غیر جانبداری پر یقیناً سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ طریقہ تحقیق عام نہیں کیا گیا، صرف یہ بتایا گیا کہ انٹیلیجنس ڈوزیئرز پر بھروسہ کیا گیا ہے۔ ایکس پر مباحثہ گرم ہے اور پولرائزیشن بھی۔ یوگی کی سازش کا بیانیہ بھی گرم ہے۔ SPMP دھرمیندر یادو نے کہا کہ اگر فسادات جاری رہے تو وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ یہ معاملہ الگ تھلگ نہیں بلکہ 2027 کے UP انتخابات کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہمارا ماننا یہی ہے کہ یہ 2027 کے UP انتخابات کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ BJP کے راکیش ترپاٹھی نے اسے کڑوا سچ کہا اور انسداد ہجرت پالیسیوں پر زور دیا۔ VHP نے 29 اگست 2025 کو لکھنؤ میں احتجاج بھی کیا، مگر ناقدین خبردار کرتے ہیں کہ یہ 1991 کے عبادت گاہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ نے دسمبر 2024 میں مسجد سروے پر سٹے دیتے ہوئے امن پر زور دیا تھا۔ آبادیاتی اعداد و شمار مردم شماری سے میل کھاتے ہیں، مگر وجہ فسادات ہیں یا قدرتی ہجرت، یہ بحث طلب ہے۔ سنبھل رپورٹ تاریخی ناکامیوں کا سنگین چارج شیٹ ہے، جس میں ریکارڈ اور تحقیقات کی بنیاد موجود ہے، مگر اس کے لیک وقت اور حکومت کی وابستگی شبہات کو جنم دیتے ہیں۔ یہ فسادات اور آبادیاتی تبدیلی پر مبنی شواہد تو پیش کرتی ہے، لیکن ایک خاص بیانیے کی طرف جھکاؤ رکھتے ہوئے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔